ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हम सुनते हैं बाबा की मधुर वाणी। आप सभी ने बुलाया है या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने बुलाया है किसको? जो बच्चे बाप के कर्तव्य निमित्त बने हुए हैं उन्हों को यह बात हर वक्त याद रखनी है। कौन सी बात? कि हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंडर होना है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये बातें हैं। बाबा ने क्या कहा? नंबरवार हैं ये बातें। तो आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देखकर और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे हम ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। तो स्टेज पर एक्ट करने वालों को अपने ऊपर कितना ध्यान रखना पड़ता है। एक एक एक्ट पर हमेशा अटेंशन रहता है। हाथों पर, पाँव पर, आँखों पर, सभी पर ध्यान रहता है। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती है। तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं। आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो, तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द ना हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखना है। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं। तो यह सोचना चाहिए कि हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आँख है। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है। कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भल अकेलेपन में कुछ करते हैं तो भी सृष्टि के सामने हैं। तो सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही हैं। अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती है। लेकिन क्यों नहीं फैलती? बाबा ने कहा क्या कारण है? खुशबू क्यों नहीं फैलती? खुशबू के साथ साथ क्या होता है, कहीं कहीं बीच बीच में और भी बातें आ जाती हैं। चलते भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है, जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब और तीसरा है रूहे गुलाब। तो क्या बनना है इसमें से? तीनों की बाबा ने क्या निशानी बताई है? पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। और दूसरी क्वालिटी के जो हैं वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो? किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी ना सके, हैं तो सब फूल, लेकिन फूल भी नंबरवार हैं। तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है? बाबा ने प्रश्न किया। बाबा ने पूछा आप लोगों को मस्तक की रेखा परखनी आती है? ज्योतिषी बने हो या नहीं बने हो? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं उनसे क्या देखते हो? हर एक के मुखड़े से, नैनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इससे भी विशेष मस्तक और नैनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिष बनकर हर एक को परख सकते हो। नयन में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती हैं। किसको परखना है?
यह भी ज्योतिष विद्या है। किसको परखना है? तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में बहुत कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, उसमें तो बहुत फास्ट है, लेकिन ये परखने की ज्योतिष विद्या, इसमें कमी है। तो कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए। एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि, और भविष्य में कहाँ तक ये अपने प्रारब्ध बना सकते हैं। यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए। यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है। यह कमी अभी भरनी चाहिए। बाबा कह रहा है इस कमी को अभी खत्म करना चाहिए। वर्तमान समय जो आने वाला है उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोखे में आ जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएंगी जो अंदर एक और बाहर दूसरी होंगी। परीक्षा के लिए आएंगी आपकी, क्योंकि कई समझते हैं ये सिर्फ रटे हुए हैं, इनको ज्ञान सिर्फ रटा हुआ है, बस वही सुनाते रहते हैं। तो कई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप से भी परखने के लिए आएंगे, भिन्न भिन्न रूप से आएंगे। इसलिए यह ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है? बाबा ध्यान दे रहे हैं, सावधानी दे रहे हैं। यह किस लिए आए हैं, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है। ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे। दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं। आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, तो उन्हों की वासनाएं जो रह जाती हैं वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती हैं। इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी है। कोई में अशुद्ध आत्मा की प्रवेशता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्च भी खिलाते हैं। तो आप सभी को फिर क्या करना है? योग अग्नि के में से काम लेना है। हर एक कर्मेंद्रियों को योग अग्नि में तपाना है, फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी कहाँ ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रियां ढीली हुई तो प्रवेशता हो सकती है। यह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती हैं, वह माया की पावर भी कम नहीं है। बाबा कह रहे हैं वो माया की पावर भी कम नहीं होती है, उससे बहुत संभाल रखनी है, बहुत ध्यान रखना है। और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी ही। समय ही आ गया है, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी होगी। उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय क्या बन जाना है? उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है, तो शक्ति रूप बन जाना है। किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है, यह भी सोचना है। इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है। स्नेह बाप दादा और दैवी परिवर्तन से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है। कई बच्चे गफलत करते हैं, जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है। इसलिए अब शक्ति रूप की आवश्यकता है। अंतिम नारा भी क्या है? भारत माता शक्ति अवतार का गायन है। गोपी माता थोड़ी करते हैं। अब शक्ति रूप का पार्ट है। गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएंगे। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को उंगली देने का। उंगली यह शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कह रहा है इसमें हर एक को उंगली की दरकार है। अभी वह उंगली पूरी रीति नहीं दी है। उठाते जरूर हैं, सहयोग जरूर देते हैं, लेकिन
परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। जब पूरी उंगली होगी तब प्रभाव निकलेगा। एक जैसी उंगली देनी है। इस कलयुगी पहाड़ को जल्दी उंगली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है ना। साकार के साथ स्नेह है कि नहीं है? तो फिर जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। हाँ? आप कहेंगे अभी सर्विस कहाँ हुई है, लेकिन सर्विस भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप है में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त हैं न चाहते भी चकमक चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अच्छा, ओम शांति।